हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, यानी प्रबंध विभिन्न रूपों में। आज पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, इन सारे एम्प्लॉयज़ को ब्रॉडली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 मैनेजरियल मेंबर्स, नंबर 2 नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मैनेजरियल मेंबर्स यानी वो मेंबर जो मैनेजरियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। नॉन मैनेजरियल मेंबर यानी नॉन मैनेजरियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो नॉन मैनेजरियल मेंबर्स को ही हम लोग वर्कर के नाम पे जानते हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्कर्स ही होते हैं जो एक्चुअल में काम को अंजाम देते हैं। तो जितने भी मैनेजरियल मेंबर्स हैं, इनके बीच का जो कड़ी है टॉप से लेके बॉटम तक, इनका इसी सीरीज़ को हम लोग एक्यूमुलेटली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो टोटल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जैसे कि इस पिरामिड से समझ में आ रहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, जगह बहुत कम है, यानी इस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। इस लेवल पे अपना स्पेस, अपना जगह हासिल करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत पढ़ाई चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो भी लोग होते हैं, संख्या में बहुत कम होते हैं, बट इनका पावर सबसे ज़्यादा होता है। इनके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हायर अथॉरिटी होता है। ये डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, ये ऑब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं बिजनेस का कि करना क्या है। तो इस मुट्ठी भर लोगों में कौन कौन शामिल होते हैं देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल करते हैं। नंबर 2 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पॉपुलरली जिसे हम लोग CEO के नाम से जानते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर, MD, जनरल मैनेजर, GM। और एक नाम है जिसे हमने यहाँ नहीं लिखा है, इसके पीछे रीज़न है, चेयरपर्सन। एक्चुअली इसे हम लोग चेयरमैन के नाम से जानते हैं, बट अब इसे हम लोग चेयरमैन नहीं, चेयरपर्सन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस चेयरपर्सन के कुर्सी में महिला भी हो सकती है, इसलिए चेयरमैन नहीं, इसके जगह पे हम लोग क्या याद रखेंगे? चेयरपर्सन। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कितने लोग शामिल हो गए? 5। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनरल मैनेजर, GM, मैनेजिंग डायरेक्टर, MD एंड चेयरपर्सन। अब हम लोग देखते हैं एक बार, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होते हैं? आप में से किसी को पता है क्या? किसी कंपनी के CEO का नाम नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। सुंदर पिचाई का नाम सुना है आपने? आप में से बहुत कोई ज़रूर सुना होगा। वो गूगल के CEO है। IIT खड़गपुर से BTech करने के बाद, स्टैनफोर्ड में पढ़ाई के बाद, आज वो गूगल के CEO है। $600 मिलियन के मालिक हैं। ये सफ़र छोटा नहीं था, बहुत बड़ा सफ़र था, बहुत कठिन रास्ता था, बट फिर भी आज उन्होंने जिस मुकाम को हासिल किया है कि आज हम लोग गूगल की सहायता से किसी भी कंपनी का CEO का नाम जान सकते हैं।
तो आज का आप सबका यही टास्क रहा, कम से कम 10 कंपनीज़ का CEO का नाम आज आप लोग कलेक्ट करेंगे। कहाँ से? ऑब्वियसली गूगल से, है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, डिसीज़न मेकिंग का काम करते हैं। वो करते नहीं हैं अपने हाथों से किसी काम को, तो वो अपना काम हैंड ओवर करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही है जिसमें एक्चुअली डिपार्टमेंटल हेड या डिपार्टमेंटल मैनेजर को हम लोग शामिल करते हैं। किसी भी डिपार्टमेंटल हेड या मैनेजर पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं, और यही वो लेवल है जहाँ पे काम आगे बढ़ता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा सोचे गए पॉलिसीज़ को, डिसीज़न को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। काम को एक्चुअल में, धरातल में कैसे करना है, इन चीज़ों का कंप्लीट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने के बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपना काम लोअर लेवल मैनेजमेंट को हैंड ओवर करती है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं? सुपरवाइज़र या फोरमैन। यानी सुपरवाइज़र या फोरमैन ये भी अपने हाथों से किसी काम को नहीं करते हैं, और ये सुपरवाइज करते हैं किनको? इनके अंडर में जो होते हैं, यानी इनके सबऑर्डिनेट। और यही सबऑर्डिनेट ही है जो प्लेटफॉर्म लेवल पे नॉन मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को करते हैं, यानी एक्चुअल में काम यहीं पे आकर के संपन्न होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जिस डिसीज़न को लिया था, उस डिसीज़न को कैसे करना है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, और अल्टीमेटली मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अपना काम लोअर लेवल मैनेजमेंट को हैंड ओवर किया। और लोअर लेवल मैनेजमेंट ही है जो इस काम को वर्कर्स यानी नॉन मैनेजरियल लोगों से कंप्लीट करवाया। ओके, तो अब हम लोग फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को एक बार देख लेते हैं। तो पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन। टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन जैसा कि हम लोग मीनिंग में ही समझ चुके हैं, ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करते हैं, पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं, ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म, जो भी काम करना है, करवाना है, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं उन सारे एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट है असेंबल रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें रिसोर्सेस चाहिए होता है, चाहे वो रिसोर्सेस इंसान हो यानी ह्यूमन रिसोर्सेस हो, चाहे वो मनी हो या फिर कोई मशीन हो। इन सारे चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, ताकि काम आराम से स्मूथली हो सके। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। जो भी उन्होंने सोचा, जो भी उन्होंने पॉलिसी बनाया, वो अपने से नहीं करते हैं बल्कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हैंड ओवर करते हैं। इसलिए उनको इन चीज़ों का मॉनिटर करना ज़रूरी होता है, ताकि वो पता कर सके उनके द्वारा बनाए हुए काम को ही हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी डिपार्टमेंटल हेड, इनका काम क्या होता है? तो डिपार्टमेंटल हेड क्या करते हैं? चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। कौन सी चीज़? जो ऑब्जेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किए थे, उन ऑब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़। वो पॉलिसी जो किसने फ्रेम किया है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, ताकि वो उन सारे कामों को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सके। नेक्स्ट है रिक्रूटिंग और सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। अब इन सारे कामों को कंप्लीट करने के लिए हमें मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसीलिए पहले मैन पावर का हम लोग रिक्रूट करते हैं, फिर हम लोग अपॉइंट करते हैं ताकि वो काम को कर सके। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग, यानी मोटिवेट करना, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन काम आगे नहीं बढ़ता है।
अल्टीमेटली मैनेजमेंट अपने सबऑर्डिनेट से काम लेने का नाम है। तो सबऑर्डिनेट खुश होंगे तो अच्छे से काम करेंगे, इसलिए समय समय पर अच्छे काम करने के बदले में उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है, चाहे वो मॉनेटरी मोटिवेशन हो या नॉन मॉनेटरी। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग। लास्ट पॉइंट, कंट्रोल करना। कंट्रोल इन द सेंस जो हम लोग सोचे हैं एग्जैक्टली काम वैसे ही हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को पता करना ही हमारा कंट्रोल है, और समय पर ज़रूरत पड़ने पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, ये भी मिड लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। तो आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस। लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी सुपरवाइज़र, इनका सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन पता है क्या है? रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स और ग्रीवांसेस टू देयर हायर अथॉरिटीज़, यानी वर्कर के बीच में कोई भी प्रॉब्लम या ग्रीवांसेस है तो उन सारे ग्रीवांसेस को वो हायर अथॉरिटी तक पहुंचाते हैं, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वर्कर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन दोनों के बीच का वो कड़ी होते हैं। तो बहुत इजीली वर्कर का प्रॉब्लम को हायर अथॉरिटी तक वो पहुंचा सकते हैं। यही रीज़न है रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स और ग्रीवांसेस टू देयर हायर अथॉरिटीज़, यही उसका फर्स्ट फंक्शन है। इसके अलावा उनको ये भी देखना होता है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, ताकि सारे वर्कर्स अच्छे से काम कर सकें, उनका वर्किंग कंडीशन बेहतर हो, वो अच्छे से काम को कर सके। नेक्स्ट है लुकिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। सेफ्टी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली वर्कर तभी काम को बहुत अच्छे से साउंड माइंडेड होकर काम कर पाएंगे जब उनको पता होगा मेरे पीछे मेरा ध्यान रखने वाला है, फ्री होकर के वो काम कर सकेंगे। यही रीज़न है कि सुपरवाइज़र का ये भी काम होता है कि वो वर्कर्स का सेफ्टी पे ध्यान दें। नेक्स्ट है मेंटेनिंग प्राइस एंड स्टैंडर्ड्स, यानी सुपरवाइज़र का ये भी काम होता है क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्वालिटी का स्टैंडर्ड ऑलवेज मेंटेन रहे और प्राइस रिजनेबल हो सके। रिजनेबल प्राइस और स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमेशा सुपरवाइज़र को ध्यान देना पड़ता है कि एग्जैक्टली काम करने का जिस प्रोसेस को हमने चुना है उसी में वर्क हो रहा है या फिर नहीं। तो ये था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, बाय।